उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के 5000 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने के फैसले के खिलाफ अब सियासी गर्माहट तेज हो गई है। कन्नौज में कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। जिला मुख्यालय पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष साकिर हुसैन एडवोकेट की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने इस निर्णय को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया और राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। इस मौके पर मौजूद रहे मोहम्मद अनीस, इमामुद्दीन, आकाश बाबू कटिहार, रानू जमील, लियाकत अली, राजीव कुमार श्रीवास्तव, रमाशंकर राठौर, पूनम समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय बच्चों के भविष्य के खिलाफ है, तो कन्नौज में कांग्रेस पार्टी ने सरकार के शिक्षा नीति पर बड़ा सवाल उठाया। फिर उस पे क्यों तानाशाही तुम्हारा? शिक्षा है अधिकार हमारा, फिर क्यों तानाशाही तुम्हारा? शिक्षा है अधिकार हमारा, फिर क्यों तानाशाही तुम्हारा? शिक्षा है अधिकार हमारा, फिर क्यों तानाशाही तुम्हारा? प्राइमरी आज किस संबंध में आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? क्या आपकी मुख्य मांगे हैं राज्य सरकार से? ये जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी और राहुल गांधी जी ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत गांव-गांव में स्कूल खुलवाए थे, उनका ये सोचना था कि गांव के गरीबों के बच्चे पढ़ें, स्कूल जाएं, ताकि आगे चल करके अपने हक के लिए लड़ सकें। और ये सपना उसको तोड़ना चाहते हैं। ये जो सरकार है, ये राहुल गांधी के द्वारा चलाए गए और मनमोहन सिंह जी के तरह और कांग्रेस सरकार द्वारा चलाए गए सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो गांव-गांव में स्कूल बने हैं, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, पिछड़े और दलितों के बच्चे, माइनॉरिटी के बच्चे, गरीब आगे बढ़ें, शिक्षित हों और अपने हक की लाए, यही अम्बेडकर जी का सपना था। एक प्रकार से ये संविधान विरोधी कदम है, ताकि ये अम्बेडकर के सपनों को खत्म करना चाहते हैं, ताकि दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी और गांव में रहने वाले बच्चे शिक्षित ना हो सके। और अपने अगर ये शिक्षित हो गए तो कल को ये अधिकार मांगेंगे, कल को ये दिल्ली और लखनऊ के शासन की गद्दी पर कब्जा करने की आवाज उठाएंगे। ये आवाज दबाना चाहते हैं गरीबों के बच्चों की, ताकि कल ये नौजवान होंगे पढ़ लिख कर तो देश के लिए, अपने हक के लिए लड़ेंगे। इसलिए ये सरकार का कदम गरीब और किसान विरोधी है, दलित और पिछड़ा विरोधी है, माइनॉरिटी के बच्चे आगे पढ़ लिख ना पाए। शुभ नाम क्या है आपका? घनश्याम सिंह यादव। आज आप लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को जो ज्ञापन दिया, क्या क्या आपकी मुख्य मांगे हैं? क्या आप हमारी विशेष मांगे ये है कि इतने प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, जितने भी जो देहात क्षेत्र के स्कूल हैं, जहाँ जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं और जो मेहनतकश आदमियों के बच्चे पढ़ते हैं, जो जिनके पास उनकी अपने कोई आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है, वो बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को पूरी तरीके से मदद न दे करके ये लोग गलत काम कर रहे हैं, ये अन्याय कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उनको वहाँ पर उनका डेवलपमेंट करना चाहिए, उनको अच्छी व्यवस्था देनी चाहिए, वहाँ अच्छी देख रेख करनी चाहिए, बजाय इसके कि बंद करना ये कोई का वो नहीं है, औचित नहीं है। इसलिए बंद नहीं करना चाहिए, इनको सही व्यवस्था करनी चाहिए, गरीबों को, बच्चों को रोटी रोजी नहीं छीनना चाहिए। इसके अलावा अगर ये हम लोग करेंगे, या हमारी सरकारें करेंगी, या हमारे प्रदेश के लोग करेंगे, या हमारे प्रदेश के मुखिया करेंगे, तो अंत में लड़ाई झगड़े और जेब कतरा और अव्यवस्थाएं, शराब पीना, चोरी करना और भी चीज़ें बढ़ जाएंगी। क्योंकि बच्चों के पास जब शिक्षा नहीं होगी, बेकार बैठेंगे तो क्या करेंगे। इसलिए सारे विद्यालयों को बहाली के साथ साथ उनकी सुव्यवस्थित व्यवस्था की जाए और इसके बाद सारे अध्यापकों को सही व्यवस्थित करके उनकी शिक्षा की तरफ रुझान करके उनकी नौकरी भी न छीनी जाए और स्कूलों को बंद न किया जाए। यही आपकी मांग है? जी हाँ। शुभ नाम क्या है आपका? उषा दुबे। सरकार ने जो शिक्षा के ऊपर हमला करते हुए 5000 प्राइमरी और उच्च प्राइमरी जो विद्यालय हैं उनको दूसरे विद्यालयों में मर्ज करने का जो निर्णय लिया है और तत्परता के साथ उस पर अमल करते हुए कुछ अधिकारी जिले के उसको करने लगे हैं कार्य, जिससे दूर दराज के जो बच्चे हैं, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, SC ST के हैं, जो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। इसका प्रदेश सरकार का सीधा ये ध्येय है कि गरीब जनता पढ़ाई से दूर रहे, जिससे वो हमसे रोजगार न मांग सके। 5000 विद्यालय से जब ये मर्जर हो जाएगा तो वहाँ के रसोइया जो हैं, खाना बनाने वाले हैं, उनको कुछ भी सहायता मिलती है, वो भी बेरोजगार हो जाएंगे।
इन 5000 विद्यालयों में जो बीटीसी बीएड के टीचर नियुक्त होते उनको भी जब समय नहीं मिल पाएगा, उनकी भी नौकरी चली जाएगी। इसलिए महामहिम राज्यपाल महोदय से मेरा अनुरोध है, उनको ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भेज रहे हैं कि इस निर्णय को वापस लिया जाए और स्कूलों का मर्जर समाप्त करके शिक्षा की बहाली की जाए, जिससे अति पिछड़ा और गरीब को शिक्षा का अधिकार मिल सके और उसको आगे चल के रोजगार के अवसर उत्पन्न हो।